जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने इस यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और आनंद होंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने नस समीकरण तथा उसके अनुप्रयोग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की थी। आज हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने वाले हैं। तो जो आपकी विद्युत रासायनिक श्रेणी है, इसमें जो हाइड्रोजन है उसका मानक अपचयन विभव को शून्य माना जाता है और उसी के आधार पर तत्वों के विभिन्न तत्वों के जो अपचयन विभव हैं उनको जब बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो ऐसा करने से एक श्रेणी प्राप्त हो जाती है, जिसे ही हम विद्युत रासायनिक श्रेणी अथवा सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं। इसमें जो तत्व का क्रमांक होता है, जो उसको बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में जो हम व्यवस्थित करते हैं, वो उसके मानक अपचयन विभव के आधार पर करते हैं या मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर उसको व्यवस्थित करते हैं। तो इसमें लिखेंगे हम कि विभिन्न तत्वों के या विभिन्न तत्वों को उनके बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव बोलो या मानक अपचयन विभव भी कह सकते हो, उनके बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव के क्रम में बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव के क्रम में व्यवस्थित करने से विभिन्न तत्वों को उनके बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव के क्रम में व्यवस्थित करने से जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। विभिन्न तत्वों को उनके बढ़ते हुए मानक अपचयन विभव के क्रम में व्यवस्थित करने से जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी में जो हाइड्रोजन होता है उसका मानक अपचयन विभव शून्य होता है। उसका मानक अपचयन विभव कितना होता है? शून्य होता है। और जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित तत्व होते हैं या हाइड्रोजन से ऊपर स्थित जो धातुएं होती हैं वो अधिक सक्रिय होती हैं और उससे नीचे स्थित जो धातुएं होती हैं वो कम सक्रिय होती हैं। तो इसमें आप लिख सकते हो कि इस श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं अधिक क्रियाशील होती हैं, जबकि हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातुएं कम क्रियाशील होती हैं। यानी जो भी तत्व या जो भी धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं वो अधिक क्रियाशील होती हैं और जो हाइड्रोजन से नीचे स्थित होती हैं वो कम क्रियाशील होती हैं। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम लोग विद्युत रासायनिक श्रेणी को बनाएंगे और उसमें हम ये समझेंगे कि कैसे हाइड्रोजन से ऊपर स्थित जो तत्व हैं उनकी ऑक्सीकृत होने की क्षमता अधिक होती है, जो हाइड्रोजन से नीचे स्थित तत्व होते हैं उनके अपचयित होने की क्षमता अधिक होती है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग बात करते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी की। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो आपका हाइड्रोजन होता है इसका मानक अपचयन विभव शून्य होता है और इसके ऊपर की ओर जितनी भी धातुएं स्थित हैं वो अधिक क्रियाशील होती हैं। इसको हमने इसे हमने इस तरीके से इसलिए लिखा क्योंकि आपने संख्या रेखा पढ़ा है और संख्या रेखा में जो बीच में जीरो होता है
और इसके इधर की ओर संख्याएं ऋणात्मक होती हैं, -1, -2 ये माइनस के इनफाइनाइट तक, और इधर की ओर जो संख्याएं होती हैं वो धनात्मक होती हैं। उसी तरीके से जो आपकी विद्युत रासायनिक श्रेणी है वो हाइड्रोजन आपका शून्य का कार्य कर रहा है, और इसके जो बाईं ओर की संख्याएं हैं उनमें जो अपचयन विभव है वो ऋणात्मक होता है, यानी इधर की ओर अपचयन विभव क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और जो नीचे की ओर धातुएं हैं इनका अपचयन विभव क्या होता है, धनात्मक होता है। यानी यहाँ पे आप एक बात ये समझ सकते हैं कि जब हम किसी विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो उनकी जो ऑक्सीकृत होने की क्षमता है उन तत्वों की वो बढ़ती जाती है, और अपचयित होने की प्रवृत्ति उनकी घटती है। यानी आप एक लाइन लिख सकते हैं कि आप जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर ऑक्सीकृत या तत्वों के ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति बढ़ती है, ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति बढ़ती है, जबकि नीचे की ओर आने पर जबकि अपचयित होने की प्रवृत्ति घटती है, जबकि अपचयित होने की प्रवृत्ति घटती है। यानी इन तत्वों में नीचे से ऊपर की ओर आप जाएंगे तो उनके ऑक्सीकृत होने की जो प्रवृत्ति होती है वो बढ़ती है और अपचयित होने की प्रवृत्ति घटती है। इसके विपरीत आप ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो तत्वों के अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ती है, जबकि ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति घट जाती है। आवर्त सारणी में जो तत्व ऊपर की ओर स्थित होते हैं ये अधिक क्रियाशील हैं, यानी जो आपका ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो सबसे ऊपर की ओर स्थित ये तत्व हैं, धातुएं हैं, ये अधिक क्रियाशील हैं। अधिक क्रियाशील यानी पूरी सक्रियता श्रेणी में जो लिथियम और पोटेशियम है ये अधिक क्रियाशील है, और जो सबसे नीचे स्थित होते हैं जैसे कि प्लेटिनम और सोना है, गोल्ड है, ये सबसे कम क्रियाशील होते हैं। ये क्या होते हैं, सबसे कम क्रियाशील। सबसे कम क्रियाशील प्लेटिनम और सोना होते हैं, और सबसे अधिक क्रियाशील लिथियम और पोटेशियम होते हैं। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर की ओर स्थित होते हैं इसलिए सक्रिय हैं, ये नीचे की ओर स्थित है इसलिए अक्रिय हैं या कम सक्रिय हैं, कम क्रियाशील हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्वों का क्रम है कि नीचे से ऊपर की ओर जाने पर जो उनकी ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति है, ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति वो बढ़ती है, अपचयित होने की प्रवृत्ति घटती है। साथ ही में जो ऊपर की ओर स्थित तत्व है या धातुएं हैं वो अधिक क्रियाशील होती हैं, जबकि नीचे की ओर स्थित धातुएं कम क्रियाशील होती हैं। जो अधिक क्रियाशील धातुएं हैं वो अम्लों से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती हैं, ये उनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी पाई जाती है। इतना आप लोग अब इसको नोट कर लीजिए, ये विद्युत रासायनिक श्रेणी को बना लीजिएगा। इसको इस तरीके से लिखने का एक ही रीजन था कि जैसे संख्या रेखा में बीच में 0 होता है, इधर की ओर ऋणात्मक संख्या है, इधर की ओर धनात्मक संख्या है, वैसे जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में है वहां पे बीच में 0 हाइड्रोजन का 0 होता है मानक अपचयन विभव, और उसके बाईं ओर का जितना भी अपचयन विभव होता है वो ऋणात्मक होता है, दाईं ओर का जितना अपचयन विभव होता है वो धनात्मक होता है। तो कंपेयर करने के लिए इसको हमने इस तरीके से लिखा, बाकी आप इसको सीधा सीधा भी नोट डाउन कर सकते थे, सीरीज को बना सकते थे। तो अब हम लोग बात करते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में। तो इसकी सबसे पहले विशेषता होती है कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित तत्व हैं वो अधिक क्रियाशील होते हैं, जबकि नीचे स्थित तत्व कम क्रियाशील होते हैं। दूसरी विशेषता इसकी हो जाती है कि जैसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है, अर्थात ऑक्सीकृत होने का जो लक्षण है
उसमें बढ़ोतरी होती है, उसमें वृद्धि होती है। इसके विपरीत जैसे जैसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों को ये ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है और इस तरीके से उनके अपचयित होने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि हो जाती है। तो इसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो हम लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट या सबसे पहली विशेषता इसकी लिखेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में विद्युत रासायनिक श्रेणी में विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित तत्व हाइड्रोजन से ऊपर स्थित तत्व ऊपर स्थित तत्व अधिक क्रियाशील ऊपर स्थित तत्व या धातुएं अधिक क्रियाशील जबकि नीचे स्थित धातुएं या नीचे स्थित तत्व कम क्रियाशील होते हैं कम क्रियाशील होते हैं। इसकी दूसरी विशेषता हो जाएगी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर या इस श्रेणी में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉनों के त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इलेक्ट्रॉनों के त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है अर्थात ऑक्सीकृत होने की क्षमता बढ़ती है अर्थात ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति बढ़ती है। आप ये भी लिख सकते हैं ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है या ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी होती है। ये दूसरी विशेषता क्या है? इस श्रेणी में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉनों की त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है अर्थात ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। फिर इसकी जो तीसरी विशेषता है, इस श्रेणी में नीचे से ऊपर की ओर आने पर, ये हो गया आप ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो लिखेंगे इस श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है अर्थात तत्वों के अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ती है तत्वों के अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ती है अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ती है अपचयित होने की प्रवृत्ति बढ़ती है। फिर इसके बाद में चौथा पॉइंट हम लिखेंगे कि जो तत्व हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होते हैं वो अधिक सक्रिय होते हैं। तो अधिक सक्रिय तत्व या इस श्रेणी में स्थित अधिक सक्रिय तत्व या अधिक सक्रिय धातु अम्लों से
हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती हैं। हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती हैं। विस्थापित कर देती हैं। तो ये रही आपकी विद्युत रासायनिक श्रेणी की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता इसने की है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित तत्व अधिक सक्रिय या अधिक क्रियाशील, जबकि नीचे स्थित तत्व कम क्रियाशील होते हैं। दूसरी बात, इस श्रेणी में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉनों के त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉनों की त्यागने की प्रवृत्ति का मतलब उसकी जो ऑक्सीकृत होने की क्षमता है उसमें वृद्धि हो जाती है। तीसरा पॉइंट है, इस श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। यानी इलेक्ट्रॉनों के ग्रहण करने की क्षमता का मतलब इनके जो अपचयित होने की क्षमता है उसमें भी वृद्धि हो जाती है। चौथे पॉइंट में लिखा गया है कि श्रेणी में स्थित अधिक सक्रिय धातु अम्लों से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देते हैं। यानी जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं हैं वो अधिक सक्रिय होती हैं और वो अम्लों से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देती हैं। तो इस तरीके से जो आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी है इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को हम लोगों ने जाना। अब इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी के कुछ प्रमुख अनुप्रयोग के बारे में, यानी इसका कहाँ कहाँ पे उपयोग होता है इसके बारे में जानेंगे। तो जो सबसे पहला उपयोग है इसका विद्युत रासायनिक श्रेणी का, ये है धातुओं की क्रियाशीलता के निर्धारण में। तो लिखेंगे धातुओं की क्रियाशीलता के निर्धारण में। पहला अनुप्रयोग विद्युत रासायनिक श्रेणी का धातुओं की क्रियाशीलता के निर्धारण में। इसका दूसरा अनुप्रयोग हो जाएगा विद्युत रासायनिक सेलों के निर्माण में। विद्युत रासायनिक सेलों के निर्माण में। विद्युत रासायनिक सेलों के निर्माण में। तीसरा पॉइंट इसका हो जाएगा संक्षारण की रोकथाम में। संक्षारण से रोकथाम में। संक्षारण से रोकथाम में। और इसका जो चौथा अनुप्रयोग हो जाएगा ये हो जाएगा विद्युत लेपन में। विद्युत लेपन में यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी के जो प्रमुख अनुप्रयोग हैं उसमें पहला पॉइंट है धातुओं की क्रियाशीलता के निर्धारण में। दूसरा अनुप्रयोग इसका है विद्युत रासायनिक सेलों के निर्माण में। तीसरा है संक्षारण से रोकथाम में। और चौथा है विद्युत लेपन में। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने विद्युत रासायनिक श्रेणी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को जाना, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ इकट्ठा की। इसके आगे क्लासेस अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।